बोरुतो चैप्टर 5 ऑफिशियली आ चुका है, जिसका नाम है टारगेट। इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिना एडा के पावर से बाहर निकले समझ जाता है कि उसकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ किया गया है एंड कावाकी नारुतो का बेटा नहीं है बल्कि बोरुतो है। और हम देखने वाले हैं जीगन का रिटर्न एंड कैसे सास्के वर्सेस बोरुतो होगा। तो चलो फिर डिटेल में देखते हैं। तो इस चैप्टर के कवर पे बना हुआ है हमारा सास्के उचिया एंड चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से, जहाँ हम देखते हैं बोरुतो को ट्रेनिंग करते हुए। जहाँ बोरुतो सास्के से पूछता है क्या आपको लगता है मैंने उचिया स्टाइल मास्टर कर लिया है, जिस पे सास्के बताता है कि 1 साल की ट्रेनिंग में मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया जो कि मुझे आता था। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों को विलेज छोड़े हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। आगे बोरुतो कहता है कि ये जोक है ना, जिसपे सास्के कहता है क्या ये चेहरा देख के लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ, जिसपे बोरुतो कहता है नहीं लगता है एंड अगर सोचूं तो आप कभी जोक नहीं करते हैं। आगे सास्के कहता है कि तुम्हें टैलेंट है एंड तुम जल्दी भी सीखते हो। बोरुतो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तुम्हें सिखाने के लिए, तुम सच में एक जीनियस हो। यप, बोरुतो इतने कम उम्र में ही पूरे उचिया स्टाइल को सीख लिया है एंड वो अभी सास्के एंड नारुतो से भी ज़्यादा पावरफुल है। एंड या इस पर कोई ऑफेंड नहीं होना, बट ये हमें शुरू से ही दिखाया गया है कि अभी जो नॉर्मल विलन है वो नारुतो के मेन विलन थी एंड 5 ग्रेट नेशन को साथ में आना पड़ रहा था उन्हें हराने के लिए। सो इन सिंपल पावर स्टेक काफ़ी हाई हो गया है। बोरुतो एक जीनियस है, उसने सबसे कम उम्र में ही नाइस सिर्फ रासेंगान सीखा बट ऑल्सो उसमें अपना चक्रा नेचर को ऐड करके वैनिशिंग रासेंगान बनाया। वो 5 टाइप के चक्रा नेचर को यूज़ कर सकता है। उसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। वो मिनाटो की तरह जीनियस एंड नारुतो की तरह हार्डवर्किंग है। बट सास्के उसे कहता है तुम्हें इन टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि तुम अपने माइंड एंड बॉडी को ओन कर सको एंड मेरी टेक्निक का तुम क्या करोगे तुम पे डिपेंड करता है। आगे सास्के कहता है बोरुतो तुम्हारी आंखें बिल्कुल नारुतो की तरह है। एक बार उसने मुझे डार्क पाथ से बचाया था, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो एंड शायद मैं अब समझ गया हूँ कि शारदा ने मुझे क्यों तुम्हारी मदद के लिए कहा। कुछ तो चल रहा है जो कि तुम एंड शारदा ही सही कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिखाया। फिर पैनल चेंज होता है, हम देखते हैं बोरुतो एंड सास्के कोड के आर्मी के सामने खड़े होते हैं एंड कोड का एक आँख कट चुका होता है जो कि अब कन्फर्म हो गया कि सास्के ने ही किया था। बोरुतो की स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है एंड सास्के बोरुतो से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, हम अब यहाँ जीत नहीं सकते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ क्लॉग्रिम उन्हें घेर चुके होते हैं। सास्के बोरुतो को बोलता है कि यहाँ कोई चांस नहीं है अब जीतने का, तुम यहाँ से निकल जाओ एंड सारे स्किल को मास्टर करो, फिर फ्यूचर में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ, वॉच ओवर शारदा फॉर मी। ये कह के सास्के कोड की तरफ दौड़ता है एंड हम उसका एक बैडएस पैनल देखते हैं एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि बोरुतो वहाँ रिटर्न आता है एंड देखते हैं सास्के ट्री में बदल चुका होता है बट उसने कोड की आधी आर्मी को मार चुका होता है। बट सास्के को देख के बोरुतो काफ़ी उदास होता है, लेकिन फिर वो सास्के के हाथ से उसका स्वॉर्ड लेते हुए कहता है आई हैव गॉट दिस ओल्ड मैन सास्के, आई मीन मास्टर। फिर हमें करंट बोरुतो का एक खतरनाक पैनल दिखाई देता है। फिर हम नेक्स्ट पैनल में मोएगी को देखते हैं जो कि एक माँ एंड बच्चे को बचाने में ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है, जहाँ कोनोहामारू कहता है कि मैं इसे किसी भी तरह वापस जरूर लाऊंगा। तभी हम देखते हैं मोएगी का टेंटेल फॉर्म जिसका नाम मिसूरी है, वो इनो शिकाचो एंड कोनोहामारू के सैडनेस एंड रेज को टेंटल डायमेंशन से ही सेंस कर रही थी। जहाँ जूड़ा कहता है कि हम बायोलॉजिकली तो एक हो सकते हैं एज अ डिवाइन ट्री बट हम सबके पास इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस है। इसमें कोई चेंज नहीं है कि हमें बोरुतो एंड कावाकी को डिवोर करना है ताकि हम अपने फाइनल फॉर्म में इवॉल्व कर सके। आगे वो कहता है बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नारुतो उजुमाकी को खाना चाहता हूँ, जो कि एडा सुन रही होती है एंड वो शॉक होती है। बग जूरा से पूछता है नारुतो उजुमाकी को क्यों, वो तो एक ओत्सुकी नहीं है। जूरा कहता है सही है बट ऐसा लगता है कि इस चेंज की वजह से हमें कुछ और भी चेंज आ रहे हैं एंड इस टाइम पे अपने इंस्टिंक्ट की सुनो, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने आ जाएगा। जिस पे मिसूरी कहती है फर्स्ट जो मेरे दिमाग में आता है वो है कोनोहामारू, मैं उसे खाना चाहती हूँ। एंड सास्के का टेंटेल वर्जन पूछता है एग्जैक्टली हम लोग क्या है, जिस पे जूरा आंसर करता है रीजनेबल क्वेश्चन बट अल्टीमेटली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने क्या करने का सोचा है वही इंपॉर्टेंट है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने आ जाएगा एंड हिडारी वही तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी देगा। जो सब एडा देख रही होती है तभी बग उठ के जाता है एंड एडा को बोलता है तुम हमें देख रही हो ना, राइट एडा, एंड इसलिए तुम हो मेरी टारगेट। जिसे देख करके एडा शॉक हो जाती है, जिससे डायमंड पूछता भी क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि सब एडा को देख पा रहे थे। जूरा कहता भी है सिनरेगान। तभी देखते हैं हिदारी सास्के का टेंटेल वर्जन कहता है मेरी टारगेट है शारदा उचिया, जिस पे जूरा कुछ सेकंड के लिए पॉज लेता है एंड कहता है गुड चॉइस। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सब उन्हीं का नाम ले रहे हैं जिनसे ये लोग पहले से कनेक्टेड है, जैसे कि बग ने एडा का, मिसूरी ने कोनोहामारू का एंड सास्के ने शारदा का, बट जूरा ने नारुतो का। कौन है जो नारुतो से कनेक्टेड है? एंड मुझे सबसे ज़्यादा चांस लगता है ये और कोई नहीं बल्कि जीगन है।
एंड अगर ऐसा होगा तो ये काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बना देगा, जो मैं एंड में बताता हूँ। आगे हम अमाडो एंड सुमिरे को देखते हैं, जहाँ अमाडो कावाकी से पूछता है क्या हुआ। अच्छा, तो बोरुतो विलेज में वापस आ गया, जिसपे सुमिरे कहती है क्या बोरुतो वापस आ गया, जिसपे अमाडो बताता है कि हाँ उसने विलेज को बचाया, बट उसने विलेज लीडर को भी मारा है, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। जिसपे सुमिरे बोलती है तुम इसको लेके काफ़ी शांत दिख रहे हो, अगर बोरुतो मर गया तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, आई मीन तुम्हारी बेटी के लिए। जिसपे अमाडो का जवाब सुन के हम सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कहता है मैंने बोरुतो के बॉडी में कर्मा डाला है जिससे मेरी बेटी का डाटा है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो डाटा खत्म हो जाएगा, यही कहना चाहती हो ना तुम। बट कावाकी पे भी तो कर्मा है एंड कोई नहीं जानता उसको मॉडिफाई किसने किया, इवन वो होकागे का सन है। सच तो ये है कि मैंने उसे मॉडिफाई किया है। जिसपे सुमिरे कहती है कि आप इतने श्योर कैसे हो, तो अमाडो बताता है कि उस पे मेरे साइन है, जैसे एक आर्टिस्ट अपने वर्क पे एक मार्क छोड़ता है उसी तरह मैंने कर्मा पे छोड़ा है। मैं एक बार देख के बता सकता हूँ, किसी रीजन से मेरी बेटी का डाटा कावाकी के हाथ पे है, बट मेरा मेमोरी कुछ और कहता है एंड इसलिए मुझे लगता है कि हमारा मेमोरी ऑल्टर्ड किया गया है। एंड हाँ, यहाँ पे वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अमाडो है, जिसने कि बिना एडा के पावर से बाहर निकले उसे अपने मेमोरी पे डाउट हुआ। वो आगे कहता है एज अ साइंटिस्ट मैं फिजिकल प्रूफ पे बिलीव करता हूँ, ना कि अपने मेमोरी पे, इसलिए मेरा प्रायोरिटी सिर्फ कावाकी है। एंड हम देखते हैं ये सब साइंस सुन लेता है एंड जाके शिकामारू को भी बता देता है। शिकामारू सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है कोनोहा में, फिर मुझे लगता है कि आगे ये लोग बोरुतो को पूरी तरह से अपनाएंगे तो नहीं, बट परेशान नहीं करेंगे या उस पर बिलीव भी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुमिरे शारदा को बताती है, जिसमें शारदा कहती है ये कैसे हो सकता है, अगर हम किसी को फैमिली फोटो भी दिखाए बोरुतो के साथ फिर भी वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। जिसपे सुमिरे कहती है कि सब अपने मेमोरी पे बिलीव करते हैं, बट अमाडो ही ऐसा है जिसने अपने मेमोरी पे बिलीव नहीं किया। जिसपे शारदा कहती है एंड मेरे डैड ने भी। तभी पीछे से आवाज़ आती है हाँ मास्टर सास्के बिलीव्ड इन मी। हम देखते हैं कि बोरुतो वहाँ आ गया है एंड कहता है अपने मेमोरी को डाउट करते हुए भी वो अपने लाइफ को रिस्क में डाले मुझे बचाने के लिए, एंड ये सब तुम्हारे लिए शारदा। जहाँ शारदा दौड़ के जाती है एंड बोरुतो को गले लगा लेती है एंड कहती है यू आर लेट स्टूपिड बोरुतो। एंड इस टाइम पे मुझे सुमिरे के लिए बुरा लग रहा है यार। बोरुतो बोलता है सॉरी आई एम होम, एंड चैप्टर यहीं एंड होता है। एंड ये चैप्टर फायर था। अब मुझे लगता है कि बढ़िया हुआ, हम सब कैरेक्टर को एक्शन में देखेंगे। फर्स्ट बोरुतो वापस आ गया है, सो अब कावाकी वर्सेस बोरुतो हो सकता है, और मे भी फाइनली मिसूरी कन्फ्रंट करेगा बोरुतो को आफ्टर 3 इयर्स। और हम अब कोनोहामारू का ग्रोथ भी देखेंगे फाइनली, जब उसके पीछे टेंटिल मिसूरी पड़ेगी। साथ में एडा एंड डेमन को भी हम फाइनली फाइट करते हुए देखेंगे बक के अगेंस्ट, एंड उसके पावर के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। एंड फाइनली अगर जूरा जीगन निकला या नहीं भी, बट अगर वो नारुतो के पीछे गया तो कावाकी उसे नहीं छोड़ेगा, बट हो सकता है कि ये उसमें बोरुतो की हेल्प ले। एंड मे बी ये पेन इन्वेजन आर्क की तरह हो, बट इस बार नारुतो के अकेले की जगह पे सारे कैरेक्टर रहेंगे। एंड इसी वजह से जो हमने बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड में फ्यूचर देखा था, ये होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है बोरुतो एंड शारदा मिलके इस सास्के से फाइट करे शारदा को बचाने के लिए, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये पहला ऐसा इनमें से था जिसने क्वेश्चन कर रहा था। सो शायद ये एंड में कोनोहा के साइड ले ले। ये सब सिर्फ पॉसिबिलिटी है, आगे तो हम जैसे जैसे चैप्टर आएगा पता चलेगा। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें जुत्सु काइसेन चैप्टर 246 का एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए है।